अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं आप सबके। मेरी दुआ है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक हों और अल्लाह ताला की हिफ्ज़ व अमान में हों। और ये बस जी लास्ट वीकेंड के कुछ क्लिप्स हैं। मैं चली गई थी बच्चों की विंटर शॉपिंग करने, क्योंकि अब यहाँ तो मौसम काफ़ी चेंज हो गया, ठंड आ गई है, अच्छी खासी ठंड आ गई है। तो मैंने कहा चलो बच्चों की थोड़ी बहुत शॉपिंग कर ली जाए, क्योंकि मेरी जो बड़ी बेटी है वो स्कूल जाती है और यहाँ पे अब यूनिफॉर्म तो है नहीं, तो बहुत सारे कपड़ों की ज़रूरत पड़ती है। मेरी कोशिश होती है मैं बच्चों के लिए डार्क कलर के कपड़े लूँ, लाइट कलर के ना लूँ, क्योंकि ज़ाहिर है बच्चे वो कलर्स, मार्कर्स, पेंट्स वगैरह ऐसे चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, तो कपड़ों पे भी कुछ ना कुछ लग ही जाता है। तो कभी तो वो जो दाग होते हैं वो साफ़ हो जाते हैं, कभी नहीं होते हैं। तो मैं चली गई थी फ्रिस्को, वहाँ से मैंने इनके लिए श्रग्स और कुछ ट्रैक सूट्स वगैरह ले लिए थे कि ठंड में भी काम आ जाएंगे। कुछ श्रग्स वगैरह थे। उसके बाद फिर वीकेंड था, तो हमने कहा चलो जो ना मौसम भी अच्छा था, इसके बाद ठंड आने वाली थी, तो हम कभी बाहर खाना खाने चले गए थे। खाना खाने के लिए मेरी मोस्ट ऑफ द फेवरेट प्लेस है दिमासेस मेडिटेरेनियन बुफ़े। मैंने आपको पहले भी बताया मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, हर किसी की पसंद केटर हो जाती है यहाँ पे। तो यहाँ पे ना वीकेंड्स पे ज़रा जगह मुश्किल से मिलती है। बस हमने यहाँ पे बैठे खाना खाया और बच्चों को शवारमा वगैरह और फ्राइड चिकन काफ़ी पसंद आता है, तो वो भी मतलब अच्छे से पेट भर के खाना खा लेते हैं। तो हमने यहाँ पे खाना खाया, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी सी शाम स्पेंड की। फिर हम चले गए थे घर, क्योंकि अगले दिन से फिर वही जो भी वीकली भाग दौड़ होती है पूरे वीक की, मंडे से स्कूल्स, ऑफिस वगैरह सब कुछ शुरू हो जाता है, वो उसकी तैयारी करनी थी। तो बस फिर अगले दिन तो मैंने स्कूल जाना था, लेकिन मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि आप ना कॉस्को चले जाइएगा और जो भी देसी ग्रॉसरी भी होगी तो वो किसी हलाल मार्केट जाके वो भी आप ले आइएगा, क्योंकि अगर मैं जाऊंगी ना तो फिर मतलब बहुत सारा टाइम वहाँ निकल जाता है और फिर घर के जो काम होते हैं वो रह जाते हैं। तो बस वो चले गए थे, मैंने फिर स्कूल से आके सब चीज़ें समेटी है। मैं ग्रॉसरी सॉर्ट कर रही थी, बहुत सारी मतलब जो पेंट्री में रखने वाला सामान था वो अलग कर रही थी, सब्जियाँ अलग कर रही थी, क्योंकि कॉस्को की ग्रॉसरी है। और देसी ग्रॉसरी स्टोर से भी मेरे हस्बैंड को सामान लेके आए थे, जैसे सब्जियां और ये दालें वगैरह जो भी होता है ना। तो मैंने उनसे उस रोटी भी मंगवा ली थी यहाँ से ना, इराकी ब्रेड मिलती है, जैसे पाकिस्तान में अपनी रोटियाँ होती है ना बड़ी, मतलब जो तंदूर की फ्रेश रोटियाँ होती हैं, ये उसका टेस्ट वैसा होता है, अच्छा होता है। तो मैं ये मंगवा लेती हूँ, तो हमारा अच्छा सा टाइम इसके साथ निकल जाता है। तो बस ये मैं सब्जियाँ निकाल रही थी, पेंट्री की चीज़ें अलग कर रही थी, जो भी बाथरूम का सामान था वो अलग से होना था, और फ्रूट्स वगैरह और जो भी ब्रेड्स और बच्चों के स्नैक वगैरह भी चाहिए थे, वो सब चीज़ें मैंने अलग से सॉर्ट कर ली थी इसमें से निकाल के ना। मुझे शॉपिंग करना तो एक अलग चीज़ है, चलो वो तो आप कर लेते हैं, लेकिन जो घर आके चीज़ें समेटनी होती है ना, जो ग्रॉसरी होती है, हर चीज़ उसकी जगह पे रखनी है, और वो सब चीज़ें मुझे समेटना बड़ा मुश्किल लगता है, बड़ा टाइम टेकिंग भी होता है, आपको सब चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करनी पड़ती हैं, हर चीज़ मुझे बड़ा टाइम टेकिंग लगता है वो। तो बस अब मैंने यहाँ पे चीज़ें सॉर्ट कर ली हैं, जैसे कुछ सब्जियाँ मैंने मंगवाई थी, मैंने कहा मेथी तो आप ले आइएगा, बाकी जो आपको अच्छी बेहतर सब्ज़ी मिले वो ले आइएगा। तो मेरे ख्याल वो बैंगन लेके आए थे, मेथी लेके आए थे, शलजम लेके आए थे और गोश्त वगैरह ये सब चीज़ें लेके आए थे। टमाटर, प्याज, खीरे, आलू वगैरह ये सब चीज़ें तो अलग थी। बहरहाल फिर अब ये मेरी पेंट्री है, छोटी सी है, तो उसमें मैंने जो भी कॉस्को का सामान था ना, ब्रेड्स वगैरह, जो भी ब्रेकफास्ट का और जो बच्चों का स्नैक था, वो मैंने इसमें रख दिया था। मेरे पास ना स्पेस की काफ़ी ज़्यादा कमी है, क्योंकि अपार्टमेंट हैं और अपार्टमेंट्स में तो इतनी ज़्यादा जगह होती नहीं है। ये मेरे पास एक पेंट्री है, इसमें काफ़ी ज़्यादा मैंने चीज़ें रखी हुई हैं, क्योंकि और मतलब अच्छी स्पेस है। तो इसमें मैंने मतलब एक में सब जितने भी मेरे सॉसेस और मसाले वगैरह होते हैं वो मैंने रख दिए हैं। वो नीचे सब दालें और जितने भी आप कह लें ग्रेन्स या ड्राई फ्रूट्स वगैरह मैंने रखे हुए हैं, और सबसे ऊपर वाले पोर्शन में तो मैंने सिर्फ दवाइयाँ वगैरह रखी हुई हैं। तो बस अब ये फ्रूट्स मैंने कहा चलो सॉर्ट करके रख लूँ, ये भी चीज़ें धो के रखी हो ना तो बच्चे भी खा लेते हैं और मेरे हस्बैंड भी खा लेते हैं। अगर चीज़ें मैं बगैर धोए या मैं मतलब फ्रूट्स को ऐसे ही रख दूँ कि खुद लेके खा लेना, तो कभी भी कोई नहीं खाता। तो ये केले थे और ये जो भी ऑरेंजेस वगैरह ये थे, साथ ब्लूबेरीज़ और ब्लैकबेरीज़ थी, वो मैंने कहा चलो मैं धो के रख देती हूँ, ताकि जिसको खाना होना तो बस वो फ्रिज से निकाल के और वैसे ही खा ले। तो मुझे ना ये किचन से बाहर का व्यू बड़ा पसंद है, तो मैं अक्सर काम करते हुए खिड़की खोल लेती हूँ। बहुत अच्छी ठंडी सी हवा आती है, अनटिल अनलेस बहुत ज़्यादा गर्मी ना हो या बहुत ज़्यादा ठंड ना हो। तो बहरहाल मैं काम कर रही थी, मैंने साथ साथ किचन की खिड़की खोल ली थी और बहुत प्यारी हवा आती है, बहुत खूबसूरत, मुझे अच्छा लगता है वहाँ पे। फिर जी अगले दिन थी मेरी बेटी की माशाल्लाह 4th बर्थडे, और जब मैं स्कूल से आई तो उन्होंने कहा, क्योंकि मम्मा पापा ने कहा था कि जब मम्मा आएंगी तो फिर हम आपके लिए बलून्स लेने जाएंगे। मेरा तो इरादा कोई नहीं था सेलिब्रेट करने का, मैंने कहा चलो वीकेंड पे देख लेंगे, कहीं मतलब कहीं बाहर चले जाएंगे और उनकी शॉपिंग वगैरह करवा देंगे, लेकिन नहीं, उन्होंने हमें बैठने ही नहीं दिया कि मम्मा अब आई हैं तो अब हम चलें। सबसे पहले तो उनको उनकी पसंद के बलून्स चाहिए थे।
फिर जब उन्होंने बलून ले लिए अपनी पसंद के, तो फिर हमें जाना था जी, गिफ्ट भी तो अब लेना था, सालगिरह है और हम गिफ्ट ना लें, ऐसा कैसे हो सकता है। फिर खैर हम चले गए थे वॉलमार्ट, क्योंकि सबसे करीब हमारे घर के वॉलमार्ट ही है, और वहाँ चले गए थे। वहाँ से फिर हमने इनको गिफ्ट्स लेके दिए। इनको भी ऐसी ऐसी चीज़ें पसंद आती हैं ना, मैंने इतने सारे ऑप्शंस दिए बच्चों को कि आप ये ले लो या ये ट्राई कर लो। उनको चाहिए था स्लाइम, लेना था उनको। तो ना स्लाइम बहुत मुझे ना बहुत बुरा लगता है वो ना हर जगह चिपक जाता है, कारपेट्स पे और बेडशीट्स पे और मतलब ब्लैंकेट्स पे, हर जगह पे वो चिपक जाता है और वो साफ़ भी नहीं होता। मैंने इनको कहा कि आप प्ले डो ले लो या काइनेटिक सैंड्स जो होती हैं वो ले लो, लेकिन नहीं, कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था, बस स्लाइम ही हमें लेना था। तो बस हमें आखिरकार ढूंढ ढांडने के बाद हमें एक अच्छा सा स्लाइम का बड़ा सा बॉक्स मिल गया था, और मेरी बड़ी बेटी ने अपने लिए रूबिक्स क्यूब्स ले लिया था। उसके बाद हम आ गए थे बारबेक्यू किंग एक्सप्रेस। यहाँ मैं दूसरी दफ़ा आई हूँ, एक दफ़ा अपनी कुली के साथ आई थी और अब यहाँ मैं दूसरी तीसरी दफ़ा आई हूँ शायद। तो ये मुझे अच्छा लगा, ये जगह मैंने अभी नई नई एक्सप्लोर की है। मुझे इनके ना पराठे बहुत पसंद हैं, इनका चिकन टिक्का पराठा और आलू का पराठा। चलो आलू का पराठा तो इट्स वेरी नॉर्मल, लेकिन इनका चिकन टिक्का पराठा बहुत मज़े का होता है। तो बहरहाल बर्थडे थी तो उनकी पसंद का खाना भी खाना था, तो हम इनको बाहर ले आए थे। अच्छी जगह है, अच्छा एम्बियंस से, ज़्यादा रश नहीं होता यहाँ पे, लेकिन अच्छी जगह, इनका टेस्ट बहुत अच्छा है। इनका हमने गाजर का हलवा ट्राई किया था, वो भी बहुत अच्छा है। तो बस हमने खाना खाया, फिर हमें केक भी लेना था और केक ना मेरे घर में कोई खाता नहीं है, और मेरी सिर्फ जो बड़ी बेटी है वो खाती हैं, तो फिर मैं केक लाती नहीं हूँ कि फिर बच्चों को ना शुगर रश हो जाता है बहुत, फिर भागते दौड़ते हैं, चीखें मारते हैं, खेलते हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। तो बस उनको था कि उनको यूनिकॉर्न वाला केक चाहिए था। यूनिकॉर्न केक था नहीं, ये एक चॉकलेट चिप है और एक था कॉटन कैंडी। मैंने कहा था ये चॉकलेट चिप ले लो, आप लोग खा लोगे, लेकिन नहीं जी, ये कॉटन कैंडी में यूनिकॉर्न के कलर्स थे तो वो हमने पिक कर लिया, अपनी अपनी मर्ज़ी से वो चूज़ किया, और ये किसी ने भी नहीं खाया, आप यकीन करें, वैसे का वैसे ही, क्योंकि हमें सिर्फ इसके कलर्स पसंद हैं और टेस्ट पसंद नहीं है। तो बहरहाल फिर घर आ गए थे, और फिर हमें अपने अम्मी दादा को, मतलब दादी दादा को कॉल करनी थी लाहौर, और उनको दिखाना था जी कि हम अपनी बर्थडे की शॉपिंग करके आए हैं। फिर मैंने थोड़ी बहुत सेलिब्रेशन कर ली, जो बलून्स लेके आए थे वो मैंने लगा दिए, और कुछ बर्थडे की डेकोरेशंस पड़ी हुई थी घर में पहले से ना, मैंने वही थोड़ी बहुत दीवार पे लगा के एक पीछे एक बैकड्रॉप सा बना दिया था, और ये हमारा गिफ्ट भी रख दिया था। फिर हमने अम्मी दादा को कॉल किया पाकिस्तान में, सबको अपना बर्थडे दिखाया, और हम इसमें बहुत खुश हो गए। तो बस ये छोटी छोटी सी खुशियाँ होती हैं बच्चों की। अल्लाह ताला इनको हमेशा खुश रखें, आबाद रखें। मेरे बच्चों को अपनी भरपूर दुआ में याद रखिएगा कि अल्लाह ताला इनको हर बुरी नज़र से, बुरी सोहबत से अल्लाह ताला इनको बचाए, हासिदों की हसद से अल्लाह ताला हम सबको बचाए, और अल्लाह ताला हमारे बच्चों को और हमें दीन के रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए। अब तक के लिए इतना ही जी, बहुत शुक्रिया, और इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे फिर मुलाकात होती है। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।